वफाकी हुकूमत ने वादी तिराम में ऑपरेशन मफरूजा करार दे दिया। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमत सियासत न करे। वादी तिराम में हर साल बर्फबारी से नकल मकानी होती है। केपी हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे। बर्फबारी के दौरान पाक अफगान सरहद पर नकल मकानी मामूल की बात है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत और जिरगे के दरमियान मुआहदा तय पाया, इसमें कोई भी फौज नजर नहीं आ रही। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद ही नहीं। 17,000 फीट ऊंचाई है जहां शदीद सर्दी होती है। वादी में कोई थाना, अस्पताल और स्कूल नहीं। वादी तिराह में कई बरसों से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। वादी तिराह में करदम टीटीपी के 500 अफराद हैं। जहां इतला मिलती है वहां ऑपरेशन होता है। सिंध को गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची के लिए फैसला करना होगा। कराची को वफाक के हवाले कर दे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर कायद के मकीन वजीर आला सिंध और मेयर कराची का इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा हम नहीं मांग रहे, बिलावल भुट्टो ही उनसे खुद इस्तीफा मांग लें। सानिया गुल प्लाजा पर सीनियर वजीर कहते हैं, किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ही बना लें। फारूक सत्तार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से शिकवा भी कर डाला। बोले, 1.5 साल से बिलावल भुट्टो से वक्त मांग रहे हैं मगर वो मुलाकात के लिए मिलते ही नहीं। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है, जो लोग भी इंटाइटल्ड हैं उन सबके पास वो सिक्योरिटी मौजूद है। MKM का सिंध हुकूमत पर अहम मुसरा अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। सिंध हुकूमत ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, किसी से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए गए। मुस्तफ़ा कमाल के पास इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। कभी कहा गया 18वीं तरमीम ख़त्म करो, कभी कहा कराची को वफाक के हवाले करो। MKM की सियासत दफन हो चुकी। गुल प्लाजा बहुत बड़ा सानिया है जिसे याद रखा जाएगा। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को वफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा। कहते हैं, कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। हमें सिक्योरिटी होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर अपोजिशन का सिंध असम्बली में शोर शराबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जुडिशल कमीशन की जब ज़रूरत होगी तो बनाएंगे। सानिया गुल प्लाजा पर शफाफ तहकीकात के बाद हुकूमत कार्रवाई करेगी। हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हुकूमत ने कैसे काम करना है, किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। शर्जील इनाम मेमन की MKM पर तनकीद। कहा कि कराची में खून की होली खेली, लोगों को चुन चुन कर मारा गया। उन लोगों ने कराची का जो हशर किया वो किसी को भूला नहीं। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा के शादा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फ़ी कस देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जा मिलेगा। सूबाई काबीना का सानिया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला की सरबराही में सब कमेटी कायम। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन अंजार कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए पर वाजिब अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स दुरुस्त करार दे दिया। 2015 में शामिल की गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 4B और C बरकरार। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला भी सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पार्लिमान को इनकम टैक्स पर लगाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस इमीनुद्दीन खान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट करने के बाद नया तनाज़ा, आईसीसी की हरदर्मी। बांग्लादेश के सहाफ़ियों को वर्ल्ड कप की कवरेज की इजाज़त देने से इनकार। 100 सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन मुस्तरद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गवर्निंग बोर्ड के इजलास में फैसला किया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तानी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 110 रन पर आउट हो गई। अब्दुल सुबहान की 4, अली रजा की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने नाकाबिल शिकस्त 76 रन। सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को 1 फरवरी को भारत से भी मैच जीतना होगा। रन रेट भी बेहतर होना जरूरी है। बाला इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ हो या सड़कें, हर शय बर्फ से ढक गई। मरी में एक बार फिर बर्फबारी, सयाहों का दाखिला महदूद। सिर्फ होटल्स में बुकिंग करने वालों की हुई मरी में दाखिल होने की इजाज़त। एबटाबाद और गलियात में भी शदीद बर्फबारी। नारान कागान, कलाम चित्राल में सड़कें बंद। बडग्राम में बिजली का निज़ाम 5 रोज से दरहम बरहम। खुराक की किल्लत। लोअर दीन में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। सवात में भी फिर बर्फबारी वक्फे वक्फे जारी है। कोयटा, ज़ियारत कलात, कोज़क टॉप, शेला बाग, मुस्लिम बाग, मस्तूंग में पहाड़ सफ़ेद हो गए। चल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के बेशतर अजला में बादलों के इनिंग्स। लाहौर, उकाड़ा, डस्का, मंशनाबाद, शरकपुर, मियावाली, ईसाखेल, चूनिया में वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में बारिश हुई। नोशकी, हनाई, यूब, कल्लात, बारखान, सिब्बी, लोरालाई में जल था लेक। मुर्दान, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। म्यांमार के साथ दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का तजारत और मुआशी ताउन, तालीम, सकाफ़त, इस्तिदाद साजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। CTD का बलोचिस्तान के इलाके पशीन में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोफ, SM बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 एहलकार जख्मी भी हो गए। DIG CTD एतजाज़ गोराया की मुआविन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिन की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्रवाई के दौरान सनाउल्लाह और उसके साथी मारे गए। दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम में कत्ल, अगवा के मुकदमात में मुलविस थे। हालात दहशतगर्द कलअदम तंजीमों से राबिते में भी रहे हैं। रियासत के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्सीज में कमी के लिए रिलीफ पैकेज की तैयारियां। हुकूमती रिलीफ के लिए तजावीज़ पर IMF से जायज़ा मुज़ाकरात में हतमी बातचीत होगी। रिलीफ तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में ज़ेर गौर आईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़रा को टास्क सौंप कर 2 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब कर ली। इक़्तिसादी जायज़ा के लिए IMF मिशन आइंदा माह के आखिरी अयाम और मार्च के अवाइल में आएगा। वज़ारत ख़जाना, FBR, SECP, वज़ारत तिजारत ने वर्किंग शुरू कर दी है। रवां साल 5 से 600 अरब रुपए तक कर्जों पर सूद अदायगियों में बचत होगी। वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी अहकामात दें तो सिविल सर्वेंट्स उन्हें मानने के पाबंद नहीं। OJDCL भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स।
नैब वकील ने जवाब दिया कि अगर सिविल सर्वेंट्स अहकामात मानने से इनकार करें तो उन्हें अजाब का सामना हो सकता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हर सरकारी इदारे में तादाद से ज़्यादा भर्तियां हैं, तकरीरों का तो पूरा तरीकाकार है। इश्तिहार दिया जाता है, बादशाह तो नहीं कि बस ऑर्डर कर दिया। नौजवानों की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम से गुफ्तगू। राना मशहूद अहमद खान की वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को असलहा लाइसेंस जारी करने पर बहस। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं अदा करते वो कैसे असलहा लाइसेंस बनवा सकते हैं। असलहा उसके पास हो जो टैक्स जमा करवाता हो। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को सिर्फ 3,000 लाइसेंस जारी किए गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि गुज़िश्ता अदवार में बहुत ज़्यादा असलहा लाइसेंस जारी किए गए। वज़ारत दाखिला कोई लाइसेंसिंग ब्रांच नहीं है।